हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास से सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसका अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। और उम्मीद है आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। पढ़ने के लिए देखिए क्या है कि आपके कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, आप किसी भी स्कूल में कुछ चल रहे होंगे, किसी में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, सेकेंड। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ये देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है ना। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जैसे आपके पास देखिए ये लाइन दे रखी है एक BC, ठीक है ना। ये आपको BC लाइन दे रखी है और AD जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। देखिए दो टर्म है यहाँ पे अलग अलग, एक टर्म है परपेंडिकुलर और दूसरा टर्म है बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो आपके पास एंगल्स होंगे ये, ठीक है ना, इन दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर। जैसे हमने बोल दिया कोई ये लाइन ये है और ये दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों इस तरीके से होंगे कि इनके बीच में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो पॉइंट है D, इसका मतलब हो गया कि जो V से लेके D तक वैल्यू होगी और D से लेके C तक होगी, ये आपकी वैल्यू होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया बाइसेक्टर का, ठीक है ना। हर एक टर्म को देखते चलिए क्या दे। अब आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है ना। सो दैट, ठीक है ना, सो मतलब ये आपका शो करना है, ठीक है ना। सो दैट ट्रायंगल ABC, आपके पास जो ट्रायंगल ABC है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये बताना है कि आपके पास जो ट्रायंगल गिवन दे रखा है, ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम लोग देखिए पिछले लेक्चर में काफी बहुत सारी चीज बात डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी टू साइड, ठीक है ना, एनी टू साइड आर इक्वल, ठीक है ना, कोई भी दो जो साइडें होती है वो अगर आपकी इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन अब उन्होंने बताया अब आपको कौन सी दो प्रूव करनी है। जैसे ABC ट्रायंगल हो गया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि AB को आप AC के बराबर कर सकते हैं। एक आपके पास क्या हो गया, AB को आप BC के इक्वल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप AC को BC के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए उन्होंने देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आपको कौन सी साइडें बतानी है, आपको AB और AC इक्वल करना है, ठीक है ना। आपको जिस वजह से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस तो ये होता है कि कोई भी टू पेयर्स इक्वल हो जाए, तो इसलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर, जो जो चीजें देखिए आप लोगों को गिवन थी उन बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर। देखिए जब हर एक टर्म के आप लोग जानेंगे तभी आप उससे करेंगे कि क्या आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अब वही चीज है कि आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो गिवन में देखिए आपको क्या चीजें पता है, एंगल्स के बारे में पता है कि ये वाला एंगल 90 है और ये 90 है, ये दो चीजें आपको पता है क्या, ठीक है ना। एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, VD इक्वल टू DC, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल हो गया, बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिए टू प्रूफ में। टू प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ में देखिए आपको क्या करना है कि AB जो है वो AC के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ, इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में हमें देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, AB और AC ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। तो ये देखिए आप लोग सीधी सी बात है कॉन्गेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्गेंट ट्रायंगल। तो आपको बस दो ट्रायंगल ऐसे देखने हैं कि जिन दो ट्रायंगल्स में आपकी ये जो साइडें हैं वो हों, ठीक है ना, क्योंकि आप उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्गेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बात करें ये AB, तो आपके पास AB जो साइड है इस ट्रायंगल में है, ये आपके पास देखिए ये AB साइड है, ये वाला आपका ट्रायंगल अगर हमने लिया ABD, तो ABD में देखिए आपको AC मिल रहा है। दूसरी जो AC साइड है वो आपकी देखिए इस वाले ट्रायंगल में है ADC, ठीक है ना। तो ये साइड और ये साइड आपको चाहिए थी, तो आपके पास दो ट्रायंगल भी पता हो गए कि आपको एक ट्रायंगल ये लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है।
दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट करना है और उसके बाद कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? सीपीसीटी। तो बस तो आपको दोनों ट्रायंगल्स को लेना है और उनको कॉन्ग्रेंट करना है। तो बस इन ट्रायंगल हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी और डी, ठीक है ना। एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ए सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल हैं आपके पास। एक आपके पास ट्रायंगल दे रखा है ये ए डी और बी, ठीक है ना। एंड दूसरा ट्रायंगल जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ए डी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी, ये आपके पास ए बी डी ट्रायंगल है। इसके बारे में आपको देखिए कोई भी ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करना है तो आपको वहां पे 3 पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 पेयर्स कोई भी देखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले कोई भी बात करनी है, आप देखिए बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, इस वाले ट्रायंगल का ये लाइन, ठीक है ना, और इस वाले ट्रायंगल की ये लाइन, ये आपको पता है कि ये इस वाले ट्रायंगल की ये लाइन बी डी और इस वाले ट्रायंगल की लाइन डी सी के इक्वल है। एक चीज हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे जो एटी है, ठीक है ना, ये और एटी के इक्वल है। या फिर आप पहले एंगल लिख लीजिए, हम लोग एंगल लिखते हैं क्या, एंगल ए, ठीक है ना, ए डी बी, ए डी बी एंगल, ये जो ए डी बी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये देखिए ए डी बी, और ए डी सी है, ये भी जो आपको दे रखा है ये भी 90 डिग्री दे रखा है दोनों। ये भी चीज देखिए आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, और ये भी चीज आपको गिवन दे रखी है, ठीक। दो चीजें हो गई। उसके बाद देखिए एडी जो लाइन है, ये आपकी एडी जो लाइन है वो देखिए कॉमन है, इस वाले पेयर में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में। जैसे वो लाइन अगर सेम है तो दोनों इक्वल होंगी। तो इस वाले ट्रायंगल की हमने एडी ली और वो उस वाले ट्रायंगल में भी एडी है, तो ये जो हो गई आपकी कॉमन लाइन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए वाई एस ए एस, अब ऐसे एस जब भी आप लगाएंगे तो ये भी आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि आपने जो एंगल लिया है वो दोनों साइडों से मिलके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एंगल लिया वो ये लिया है, उसमें दूसरी साइड जो है वो बीडी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको बीडी ली है हमने और दूसरी साइड एडी है, तो यहाँ पे एडी ली है, बीडी और एडी ली। यहाँ पे जो हमने एंगल लिया वो ये लिया है, इसमें एक साइड जो है वो डीसी है, तो यहाँ पे देखिए डीसी हो गई, और दूसरी साइड जो है वो एडी है, एडी है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बाई एस जो है वो कहीं भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। एंगल जो होना चाहिए वो दोनों साइडों से मिलकर बनना चाहिए, ठीक है ना। बाई एस से आपके देखिए ट्रायंगल, अब कॉन्ग्रुएंसी भी आपको उसी हिसाब से लिखनी होती है कि जो एंगल है वो जिस साइड से बराबर है उन्हीं तरीके से होंगे। जैसे आपका ट्रायंगल ए बी डी जो है आपका यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए सी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एडी जो है इस वाले का, एडी और इस वाले का कॉमन हो गया, वीडी जो है इस वाले का, सी डी देखिए इस वाले का कॉमन हो गया, और एंगल डी इसमें और एंगल, ठीक है ना, डी इसमें और एंगल डी इसमें कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद देखिए बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी जो होती है, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या होता है, आपको कोई भी जो 3 पेयर्स रह गए हैं, देखिए कोई भी ट्रायंगल है उसमें टोटल 6 पेयर होते हैं, वो इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग। 3 पेयर तो आपको गिवन होंगे और आप लोग सीपीसीटी की प्रॉपर्टी से एनी कोई भी 3 पेयर जिसकी आपको जरूरत है वो आप लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें किसकी जरूरत है, एक जो ट्रायंगल की ए बी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में है, देखिए ए बी, और दूसरी देखिए ए बी जो हम लोग फर्स्ट वाले 2 लेटर ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी इस वाले के सेकंड के 2 लेटर हो गए। तो यहाँ पे बस बाई सीपीसीटी से क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, और ए बी जब ए सी के बराबर हो गया तो आपका क्या हो गया, ये शो हो गया कि ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। बस यही आपको प्रूफ करना था। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस तरीके से दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको क्या पता है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इन विच एल्टीट्यूड वी ई एंड सी एफ। देखिए एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना।
ये आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस वर्टेक्स से इसके सामने एक आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है उसके अपोजिट साइड्स पे कि जो इस साइड पे ये एंगल है 90 डिग्री होता है, ये आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ये आपके पास एक वी वर्टेक्स दे रखा है और इस वी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड जो है वो AC है। आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करी कि ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे B जो है परपेंडिकुलर हो गया, देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो BE होगी वो यहाँ पे क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाती है। इसी तरीके से आपकी देखिए एक CF एल्टीट्यूड दे रखी है और आर ड्रॉन दो इक्वल साइड ऑफ AC, इक्वल साइड ऑफ AC। तो यहाँ पे क्या पता चला है कि इक्वल साइड जो आपकी कौन कौन सी दे रखी है, AC और AB। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसानी से, ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसानी से स्लोली पढ़िए तो सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए इक्वल साइड आपको AB और AC, तो इसका मतलब क्या दे रखा है कि आपको AB और AC जो है वो इक्वल दे रखी है, ठीक है ना, ये गिवन में दे रखा है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपको क्या करना है, सो दैट, आपको क्या करना है, शो करना है दीज एल्टीट्यूड। आपने जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे आपने देखिए कौन कौन से एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एक BE एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और एक CF एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है ना। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको ये शो करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पता चल गया, जो चीजें गिवन है वो आपको देखिए समझ, और ये प्रूफ है। तो आप हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे कि आपको सबसे पहले वो चीजें नोट करेंगे जो आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन की बात करें तो आपको गिवन में जो पोर्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे गिवन में सबसे पहले क्या दे रखा है, इक्वल साइड AC और AB। आपको क्या पता है कि AC जो साइड है वो आपकी AB के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड BE एंड CF। तो एल्टीट्यूड के बारे में आप लोग पता है कि ये जो एंगल्स होंगे ये आपके 90 डिग्री होंगे और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल आपका ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। हमें जो भी जिसकी जरूरत है हम सिर्फ वो लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सारे एंगल्स 90 डिग्री 4 होंगे, चारों की हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमें देखिए यहाँ पे जरूरत सिर्फ पड़ेगी जो इस वाले की पड़ेगी ये, ठीक है ना, और हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम उसी को नोट कर लेते हैं बस। एंगल AFC इक्वल टू एंगल, ठीक है, इस वाले ये AFC ये वाला 90 है, इक्वल जो है वो किस वाले के, AEB, ये दोनों आपके पास 90 डिग्री दे रहे हैं। कितनी चीजें आपको गिवन है। अब आपको देखिए टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करना है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो आपको जो चीजें प्रूफ करनी है वो प्रूफ करना है BE इक्वल टू CF, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो वही चीज सीधी सी बात, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने वही चीज डिस्कस की है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ठीक है ना। बस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, CPCT यूज करनी है उसके बाद। तो अब ये देख लीजिए आप लोग कौन से ट्रायंगल लेंगे जो यहाँ पे CPCT यूज करने पे ये आपके साइड आ जाए, बस सीधी सी बात। तो हमने यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन कौन से लिए, इन ट्रायंगल हमने ट्रायंगल लिया है आपका AFC एंड ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे एक हमने जो लिया है उधर अलग से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, हमने लिया A और F और ये C। ये आपको इतना पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। दूसरा जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं A, E और B, ठीक है ना। ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। वो थोड़ा देखिए ट्रायंगल्स हमने से बनाए, AFC एंड ट्रायंगल AEB, ये हमने दो ट्रायंगल लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी 3 पेयर चाहिए जो आपके इक्वल हो, ठीक है ना। कोई भी 3 पेयर आपके इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि आपका जो एंगल A है वो दोनों में है, ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल लिया आपने और ये ट्रायंगल लिया, तो ये आपका एंगल A देखिए दोनों ट्रायंगल में है। हमने इसको अलग से बनाया है इसलिए जो आपको अलग अलग दिख जाए, ठीक है ना। लेकिन एंगल A देखिए आपका दोनों ट्रायंगल्स में मिल रहा है, जब दोनों में वही चीज है तो एंगल सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A इक्वल जो होगा वो एंगल A होगा, ठीक है ना। इस वजह से कॉमन है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी,
इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगल की AC लाइन, इस वाले ट्रायंगल की AC और इस वाले ट्रायंगल की जो AB है, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल की देखिए AC और इस वाले ट्रायंगल की AB, ये आपको पहले से गिवन दे रखा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद एंगल, उसके बाद ये 90 डिग्री आपको पता है, ये 90 डिग्री पता है। तो इस वाले ट्रायंगल में AFC एंगल इक्वल है जो आपका AEB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए YAAS कर दीजिए, ठीक है ना। डबल दो एंगल है, एक साइड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इधर उधर लिखे हैं, आप लोग आएंगे AS SAS, ठीक है ना, वो चीजें सब चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे बस वो सिर्फ आपको ये याद रखना होता है कि SAS वो जो है उसमें इधर उधर नहीं चलता है, कि वो दो साइड है, लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ठीक है क्या हो गया YAAS, आपके पास 3 पेयर्स हो गए। आपको 3 पेयर से देखिए भाई ट्रायंगल, तो ये आपके जो ट्रायंगल हो गए, एक आपका ट्रायंगल हो गया AFC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। A, ठीक है ना, EB, ठीक है ना। ये आपकी CF BE के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भाई, CPCT। CPCT जो क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। इसकी आप लोग फुल फॉर्म लोग बात कर चुके हैं बहुत बार, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT जो होती है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें कुछ भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें देखिए किस चीज की जरूरत है, AC और BE और CF की। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए BE है और इस वाले ट्रायंगल में CF है, ठीक है ना। तो BC देखिए आपका BE देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये रहा और CF जो है वो इस वाले ट्रायंगल में ये रहा। तो आपने इस वाली साइड को इस वाले साइड के इक्वल कर दिया और यही आपको यहाँ पे देखिए प्रूव करना था कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल BE और CF। देखिए आपके क्वेश्चन 2 है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से हो गए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।